नमस्कार दोस्तों, उदित क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी का 31 जनवरी 2023 के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, सभी शिफ्टों का आज जीके जीएस का एनालिसिस कराएंगे और आप लोग अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस स्त्री की बात कही गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय स्तर की बात कही गई थी। और दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य के जनगणना दोस्तों जो 2011 में हुई थी, तो केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, उपराष्ट्र का किस अनुच्छेद से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है? ठीक है फ्रेंड्स, किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थी। ठीक है, और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अब श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है? ठीक है, अब श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1919 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई थी? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन थे, उसमें से पूछा था 1919 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। ये दोस्तों इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई थी? ठीक है दोस्तों, पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ागा जनजाति किस राज्य में है? ठीक है, बड़ागा जनजाति किस राज्य में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में बड़ागा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन आया था? ठीक है, किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन आया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोडा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? टोडा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह हैं? ठीक है, पृथ्वी के अगल बगल यानी कि आसपास स्थित ग्रह हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और शुक्र पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम तत्व का प्रतीक है? ठीक है, सोडियम तत्व का प्रतीक पूछा गया था, तो Na सोडियम तत्व का प्रतीक होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो योर कंज्यूमर। ठीक है, केवाईसी का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेंचुरी प्लांट की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, सेंचुरी प्लांट की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों जो खजूर का पेड़ होता है उसे सेंचुरी प्लांट की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस ऑफिस क्या है। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय नोट में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय नोट में कितनी भाषाएं अंकित हैं? तो दोस्तों भारतीय नोट में 17 भाषाएं अंकित होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोरिया की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों कोरिया की मुद्रा जो है वो है वान। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सम्राट अशोक का संबंध किस राजवंश से है। ठीक है, सम्राट अशोक का संबंध किस राजवंश से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा त्वचा की औसत मोटाई 2 से 3 mm, ठीक है, 2 से 3 मिलीमीटर होती है। दोस्तों आज के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको करा दिया गया है। तो दोस्तों एसएससी जीडी की आने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।